हेलो एवरीवन। ये 2022 लेखपाल भर्ती के दिव्यांग लोग हैं जिनसे प्री मेंस और डीवी कराने के बाद बाहर कर दिया गया है। ये सभी दिव्यांग लोग इको गार्डन में 25 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे आज राजस्व परिषद आए हुए हैं यहाँ से अधिकारी लोग से मिलने के लिए, मगर अधिकारी लोग से भी ये लोग मिल के थक गए हैं और कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रहा है। इन दिव्यांगों को सीट इसलिए खाली रखा गया है क्योंकि इन दिव्यांगों के पास 15-15 लाख रुपया कैश देने के लिए राजस्व परिषद के पास नहीं है, वरना इनकी सीटें आज खाली नहीं होती। ये राजस्व परिषद इन सभी दिव्यांगों को जो 188 सीट है ये बेचना चाह रहा है। हम दिव्यांग लोगों से इनकी बात खुद इनसे ही सुनेंगे। बताइए। हमारी 309 सीट थी इसमें लेखपाल भर्ती में, तो उसमें से 121 सीटें भरी गई। हमारी 188 सीटें अभी रिक्त हैं। हम उस पर अपना रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए हम लोग इको गार्डन में भी धरना किए। यहाँ अब हमारा आमरण अनशन चलेगा और जब तक सरकार या यहाँ के अधिकारी कुछ हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं तब तक हम लोग यहाँ अनवरत आमरण अनशन करेंगे। जी हेमंत भैया आप बताइए। जी भैया। ये मैं सर्विस कल्याण मोर्चा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकम्मिल हुसैन। मैंने आज पता लगा कि लेखपाल भर्ती में जो एक विषय 188 सीटों का है और उन सीटों पर सरकार की मनमानी और राजस्व विभाग की मनमानी चल रही है। इसको देखते हुए मैं यहाँ अमर अनशन पर लोगों के इन दिव्यांग भाईजनों का हालचाल पूछने के लिए आया और मैंने इनके अमर अनशन पर आने के बाद में हौसला बुलंद किया और मैं आज से ऐलान करता हूँ जितने भी हमारे प्रदेश के संगठन के लोग हैं वो आपके इस संगठन की अगर बात नहीं मानी गई और इन दिव्यांग लेखपालों की बात नहीं मानी गई तो हम सारे दिव्यांग संगठन एकजुट होकर यहाँ आंदोलन करने के लिए सक्षम है और हम अपनी बात जो है मनवाने के लिए दिव्यांग भाइयों की बातों को मनवाने के लिए तैयार हैं और सरकार से और सरकार जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे आर पार की बात होगी और हक की बात होगी और हक की लड़ाई लड़ी जाएगी और इस लड़ाई में पूरी तरीके से सर्विस कल्याण मोर्चा संगठन साथ है और साथ रहेगा। और आज अगर 10 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं की गई और इन्हें भर्ती पर लेखपाल की नियुक्त नहीं किया गया तो हम जन आंदोलन करेंगे, प्रगति मैदान में दिल्ली में जाकर आंदोलन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये दिव्यांग होते हुए भी ये दिव्यांग लोग 7 महीने से राजस्व परिषद, दिव्यांग न्यायालय, यूपी त्रिपेल एसी आयोग का चक्कर काट रहे हैं, मगर ये ऑफिस में बैठे हुए अधिकारी लोग दिव्यांग खुद बन के बैठे हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग हो गए हैं, इन दिव्यांगों की बातें नहीं सुन रहे हैं। हमारे एक और दिव्यांग भाई से बात करते हैं। जी बताइए। सर हम लोग दिव्यांग हैं उत्तर प्रदेश के। हम लोग को उत्तर प्रदेश में दिव्यांग रहना गुनाह है कि उत्तर प्रदेश में हम दिव्यांग नहीं रहें। दिव्यांगों का आरक्षण यहाँ खाया जा रहा है, दिव्यांगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जिनका एक सीट थी जिसमें फार्म भरवाया गया, आखिर हमारा गुनाह क्या है। 21 में पेट लिया गया, हम लोग तैयारी करके पेट दिए। 22 में हम लोग को पास किया गया कि आप लोग पास हो, आप लोग इतने नंबर पाए हो तो इसके ऊपर आप लेखपाल के लिए फार्म भर सकते हो। फार्म भैया भरा गया, हम लोग को सेंटर दिया गया, परीक्षा लिया गया, परीक्षा के बाद रिजल्ट निकाला गया। रिजल्ट में हम लोग पास है, क्वालिफाई है। नेक्स्ट स्टेज वेरिफिकेशन के लिए सभी भाइयों के घर में खुशियों है कहा कि रिजल्ट निकल गया, अब तो वेरिफिकेशन हमारा डॉक्यूमेंट सही है तो हम लोग की नौकरी मिल जाएगी। सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। उसके बाद 30 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आता है, उसमें हम लोग को बाहर कर दिया जाता है पूरे भाइयों को कि आप लोग यूपी में लेखपाल के लिए पात्र नहीं है। और तो और सर हमारे जो भाई अपने श्रेणी में, जनरल श्रेणी में, ओबीसी श्रेणी में जा गए हैं, उनकी दिव्यांगता खत्म हो गई है, वो हो जाते हैं पात्र हो जाते हैं, उनकी दिव्यांगता खत्म है। साफ साफ है उत्तर प्रदेश में अधिकारी लोग सब दिव्यांग लोगों की सीटों को बेचना चाहते हैं, उसको आरक्षण खत्म कर रहे हैं। हमारे एक भाई अभिषेक राय घर के एक बहुत जिम्मेदार सदस्य, बहुत अच्छे थे। रिजल्ट आने के बाद वो आत्महत्या कर लिए। इसी को लेकर उनको पूरा विश्वास है कि हमारा इसमें हो जाएगा, अधिकारियों की मनमानी के चलते। जी सर। जी भैया, हेमंत भैया बोलिए। जी
इस संदर्भ में हम लोग मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में भी मिल चुके हैं, उप मुख्यमंत्री जो पाठक जी हैं उनसे भी मिल चुके हैं, दिव्यांग सशक्तिकरण में भी जा चुके हैं। सब लोग सिर्फ ये कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सिर्फ घुमाया जा रहा है, करने को कोई तैयार नहीं। और आगे की सीटों के लिए भी हम लोगों की कैटेगरीज को सब कैटेगरी में बांट के हमारी सीटें आगे के लिए भी ख़त्म कर दी। सबसे मिल चुके हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा।